अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब को ईद से पहले ईदी मिल गई है। एक के बाद एक मुकदमे में इमरान खान साहब की ज़मानत हो रही है। एक के बाद एक सज़ा इमरान खान साहब की ख़त्म हो रही है। सबसे बड़ी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। आज एक और मुकदमे में इमरान खान साहब को रिहाई मिल गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब, अब उम्मीद ये रोशन हो गई है कि इमरान खान साहब ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, मामला तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। बड़ी अच्छी खबरें हैं आज जो आपके साथ शेयर करनी है। एक एक करके आपके साथ तमाम खबरें शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है और इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूँ। अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, इमरान खान साहब पर सबसे बड़ा जो केस था वो था तोशाखाना का केस, जिसमें सबसे ज़्यादा सज़ा सुनाई गई थी, यानी कि 14 साल कैद की सज़ा। इसके अलावा साइफ़र केस में 10 साल कैद की सज़ा थी और जो इद्दत में निकाह का केस था उसमें 7 साल कैद की सज़ा थी। अब इनका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। वैसे तो मैं डे 1 से, जब से इमरान खान साहब पर ये केसेस बनाए गए, तब से मैं कह रहा था ये झूठे केसेस हैं, इनमें सज़ा नहीं होगी, लेकिन सज़ा हो गई। मैंने आपको बताया कि किस 2 नंबरी से किस तरह से बारीक वारदात डालते हुए इन्हें सज़ा सुनाई गई। और फिर जजेस ने ये तक कहा कि हम मजबूर थे, हम पर प्रेशर था, हमें अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र थी, हमें अपने बच्चों की फ़िक्र थी, हमें अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र थी, इस वजह से हमें ये सज़ाएं सुनानी पड़ी और ये सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। ये जजेस का ये मानना था कि ये सज़ाएं हम सुना रहे हैं, लेकिन साथ में हम ऐसे लूप होल्स रख रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स छोड़ रहे हैं वीक, कि इन पर पीटीआई खेलेगी तो सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। और फिर पीटीआई के वकला उन्हीं पॉइंट्स पर खेले और सज़ाएं ख़त्म हो रही हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा केस उड़ गया, यानी कि तोशाखाना का केस। अब साइफ़र केस इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब जो बेंच है इस वक्त 2 रुकनी जो साइफ़र केस को सुन रहा है, उस बेंच ने कहा है कि अगर साइफ़र है तो ला के हमारे सामने खोलो, रखो और बताओ कि ये साइफ़र है। इस साइफ़र पे हमने इमरान खान साहब को सज़ा दी है। अगर नहीं लाते तो वैसे ही आखिरी सांसें इसकी चल रही हैं, ये केस अपनी मौत आप मर जाएगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच के ये रिमार्क्स हैं। अब वो जो प्रोसिक्यूशन टीम है, उन्होंने अपने बड़ों को कह दिया कि जी हम मज़ीद इस केस को नहीं लटका सकते, हम इस केस को मज़ीद नहीं खींच सकते। उन्होंने अपने बड़ों के सामने सरेंडर कर दिया है, वो सबूत नहीं ला सके। क्योंकि ये जो साइफ़र है ना, साइफ़र दोस्तों, मैं आज मुझसे लिखवा लें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे इमरान खान को 100 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाना पड़े, उसके बदले ये बना देंगे, लेकिन ये साइफ़र अदालत में पेश नहीं करेंगे। ये मुझसे आज लिखवा लीजिए। अगर मैं एक दावा भी कर देता हूँ, अगर ये साइफ़र अदालत में चला जाए, मैं उसके बाद ये सहाफ़त ही छोड़ दूँगा, मैं ये काम ही छोड़ दूँगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये साइफ़र केस भी उड़ने जा रहा है। कितना खींच सकेंगे? एक और समात, दूसरी और समात, आज भी समात लगी हुई है इस पर, ये उड़ जाएगा। बाकी जो इद्दत में निकाह का केस है वो तो है ही गैर फितरी, वो केस तो वैसे ही नहीं चलना, वैसे ही नहीं रहना। वो केस 1, 2, 3 समातों में ख़त्म हो जाएगा। अभी तक इसलिए बचा हुआ है चूँकि 3-3 केसों पे एक साथ समात हो रही थी, तो जजेस ने कहा कि इनको, जो बेंच है मौजिज़ अदलिया का, उन्होंने कहा कि इनको 1 बाय 1 जो है वो टेकअप इनको करते हैं, एक एक करके सुनते हैं, एक एक करके उड़ाते जाएंगे, क्योंकि उनको पता था है तो इनको उड़ाना। ये इवन सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, यहीं पे उड़ जाएंगे। तो ये अब जो इद्दत में निकाह का केस है, ना इसको अदालतें मानती हैं, ना जज मानते हैं, ना इसको उलमा मानते हैं, ना इसको दीन मानता है। इवन इस्लाम की 1400 साल की जो तारीख़ है, उसमें आज तक 1400 साल में किसी को इद्दत में निकाह पर सज़ा नहीं हुई। ये अपनी नौयत का वाहिद, पहला और शायद आखिरी केस है जो इस तरह से, और ये मुकम्मल तौर पर गैर फितरी और ये
प्लांटेड और बनाया गया केस है, तो ये भी बरकरार नहीं रहना। तो ये दो बड़े केसेस है ना, ये दो बड़े केसेस उड़ जाएंगे। उसके बाद एक और केस वो है जी अल कादिर ट्रस्ट का, जिसके इमरान खान साहब सिर्फ ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियरी नहीं हैं। उसके बेनिफिशियरी नहीं है, ट्रस्टी हैं। तो वो किसी भी तरीके से इमरान खान साहब पर बनता ही नहीं है। जितना घसीटना घसीट लें, निकलना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जिस केस में इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है, उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। वो जी है, इमरान खान साहब के साथ साथ असद उमर साहब भी थे, उनको भी ज़मानत मिली है। वो जी अदलिया के हक़ में रैली निकालने के मामले पर दर्ज मुकदमे की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई है, जहां अदालत ने इमरान खान साहब और असद उमर साहब, इसके अलावा अली नवाज अमान साहब को जो है वो मुकदमे से बरी कर दिया है। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने की। इस मौके पर वकील सरदार मसरूफ़ और आमना अली अदालत के रूबरू पेश हुए। और खैर जनाब, इसमें भी इमरान खान साहब बरी हो गए। इससे पहले वो जो 25 मई का केस था, जिसमें इमरान खान साहब ने रैली निकाली थी और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेके जा रहे थे, उस मुकदमे में भी इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। इसके अलावा जनाब, इस हवाले से ज़रताज गुल साहिबा क्या कहती हैं? वो कहती हैं जी, ज़रताज गुल साहब ने ये दावा किया है कि अल कादिर ट्रस्ट, इद्दत में निकाह और साइफर केसेस जो हैं ये जल्द ख़त्म हो जाएंगे। पूरी पीटीआई इस वक्त ये दावा कर रही है कि इमरान खान साहब जो हैं ये ईद से पहले जेल से बाहर होंगे। और जेल से बाहर आते ही दोस्तों, इमरान खान साहब ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। आज से 2 दिन बाद जो है, एग्जैक्ट 2 दिन बाद पीटीआई तैयारियां कर रही है, और तीसरे दिन जो है वो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जो है वो पावर शो होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का, एक अरसे के बाद। और इसी तरह से इससे पहले 2 रोज़ पहले आपने केपीके में देखा जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हो जाने के बाद इस तरह की इतनी बड़ी रैली निकालना या ये वाला मोमेंटम बनाना, ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बस में बात नहीं है। ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है। इसी तरह साउथ पंजाब में ओन अब्बास बप्पी ने पंजाब की जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्राइसिस में, उसके बाद की ये पहला कन्वेंशन ओन अब्बास बप्पी ने किया है। और ये तहरीक इंसाफ फुल ये चार्ज हो रही है, और ये तैयारियां हैं इमरान खान साहब के इस्तकबाल की। उधर से इमरान खान ये इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, एक मोमेंटम बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है दीगर कुछ जमातों के साथ भी ये राबते में है, और ये एक तहरीक भी चलाने के मूड में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसको लीड कोई और नहीं करेगा, बल्कि इमरान खान साहब खुद इसको लीड करेंगे। उसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ ये तैयारियां कर रही है। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।